Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताइए, वीकेंड गुजर गया. कल हमने बहुत कोशिश की राबिया और मैंने कि हम ड्रामा का रिकॉर्ड कर लें. ओहो, कल मेरे घर जो है ना वाईफाई की मेंटेनेंस हो रही थी, तो हमने 4G पे ट्राई किया, हॉटस्पॉट कनेक्ट किया, मैं ये सब उठा के ऊपर लेकर गई. तो अभी मुझे नजर आ रहा है क्योंकि तो मैंने सेटअप चेंज किया. 1 2 3 4 देयर लाइक 6 बुक्स अंडर माय लैपटॉप ताकि वो ऊपर उठ जाए. एंड अच्छा, और मुझे याद आया कि मेरी हर चीज के साथ एक कहानी होती है. आई वॉज वेयरिंग 2 इयररिंग्स राइट येस्टरडे जब मैं तैयार हुई थी फॉर द. अच्छा, और जब सब कुछ हो गया मैंने राबी से कहा चलो आज नहीं करो कल ही करेंगे, तो मेरी एक इयररिंग गायब. अब मैंने कहा चलो कहीं स्टॉकर उसका गिर गया. सो टुडे आई केम डाउनस्टेयर्स और ये मैं प्लांट उठा के नीचे लाई थी और इसके अंदर मेरी इयररिंग पड़ी है. चलिए, शुक्र है आपकी इयररिंग गई. I knew I'd find it in some strange place, so I'm happy I found it. Yeah. Acha. Okay. What did you watch over the weekend? Tell us. Over the weekend तो नहीं, मैंने finally Top Gun देख ली and I loved it. I think मुझे दोबारा Tom Cruise पे crush हो गया है. I mean, like, if nothing else, just go watch it for Tom Cruise. You know, he's like so good. So वो मजे का था. बट शायद मैं जो बात कहना चाहती हूँ ना, वो ये मैं कहना चाहती हूँ, जब मैं पूरी मूवी देख रही थी, द वन थिंग, तुम्हें उस चीज मूवी में फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या चीज स्ट्राइक की, यू नो, अदर देन द स्क्रिप्ट एंड द स्टोरी एंड ऑफ कोर्स यू नो द ग्रेट एक्शंस एंड ऑल दैट. तुम्हें कोई चीज You mean shooting wise, as in the cinematography or the script or anything? So 2 or 3 things जो मैंने I think पहले बोली थी when I had watched it. Number 1, script was just amazing क्योंकि उसमें वो climax भी आ रहा था, वो ending भी थी. We waited और ending के बाद भी just when you thought it's over there was something more. फिर उन्होंने उसको इस तरह रखा था कि उसकी जो relationships थी पुराने वाली का भी एक, so there it was a little bit nostalgic, लेकिन at the same time एक कहानी थी. और कहानी आगे ये नहीं था कि अच्छा जी टॉप गन देखे तो सब लोग आएंगे तो हम कुछ भी बना सकते हैं. There was a proper story and it was connected to the last story as well. However, you could watch it as a standalone. अब technical point of view से I love the, जो मैंने पहले भी कहा था, the dog fights जो उन्होंने करी थी with the plane. And the best thing was कि उन्होंने कोई ऐसे special effects नहीं use करे थे. It was all, and it was still very engaging. And that's what I had written in the article कि हमें जरूरत नहीं थी, जो हम समझते हैं मूवीज गोइंग फॉरवर्ड नीड ऑल दीज सपोर्ट सिस्टम्स. यस, इन सम दे डू. जैसे अभी मैंने जुरासिक वर्ल्ड देखी है, उसमें आपको चाहिए होते हैं बहुत सारे इफेक्ट्स. यहाँ आपको जरूरत नहीं थी बिकॉज द स्टोरी वाज सो इम्पैक्टफुल एंड the shots were so impactful, the way they had used the camera angles. It was amazing. So for me, the background score, the music at the background, amazing. I mean, I kept noticing the way, मतलब इतनी इम्पोर्टेंट है ये चीज कि कल मुझे हिट की किस तरीके से उन्होंने मेरे इमोशंस को बिल्डअप किया जब वो कहानी स्टार्ट होती है, और किस तरीके से वो लेके जाता है कि ओके दे नीड 10, they need to go to 10, so वो 10 पे लेके जाता है, you know. And it was all, there were no dialogues. वो क्या है, प्लेन उड़ा ही रहा है ना, आपको क्या पता चल रहा है प्लेन उड़ रहा है. इट इज द म्यूजिक एट द बैक, द बैकग्राउंड्स को जिस तरह उन्होंने उसको बिल्ट अप किया, द एंजाइटी, द स्ट्रेस, द सस्पेंस एंड देन द एक्साइटमेंट. एंड द सेम थिंग सेकंड पार्ट में भी जब वो सब एज अ टीम जाते हैं और सब कुछ करते हैं. सो एंड आई वाज थिंकिंग यार, अगर आपका बैकग्राउंड स्कोर सही हो तो आप ऑडियंसेस को एक डिफरेंट टाइप के इमोशन से गुजार सकते हैं. जैसे हम रोमांटिक सीन्स की बात करते हैं, जब हाला हमजा का सीन आता है और पीछे मेरे हमसफर का साउंड ट्रैक लगता है, तो उसकी फीलिंग ही और कुछ और होती है. सिमिलरली एनी स्क्रिप्ट, एनी ड्रामा, एनी मूवी, अगर आपका उसका बैकग्राउंड स्कोर सही हो तो आपके एक्सपीरियंस को इनहांस कर देता है. और अगर मतलब I felt it took me to another level of experiencing the emotions जो मूवी दिखाने की कोशिश कर रही थी. For me that stood out. Yes, and also the fact that they blended the old with the new. पुराना स्कोर भी था, याद भी नहीं है ऑनेस्ट, मुझे तो याद भी नहीं है. मैंने तो इस मूवी बिल्कुल एज अ न्यू मूवी देखा, मुझे तो याद ही नहीं है ना. मुझे बहुत से पुराना स्कोर तो याद है ना तुम्हें, यू रिमेंबर. मैं वही कह रही हूँ, मुझे नहीं याद था. सो फॉर मी इट वाज समथिंग दैट आई एम जस्ट वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. आई नो टॉप गन की स्टोरी एंड आई नो टॉम क्रूज, बट अदर देन दैट मुझे ज्यादा चीजें नहीं याद आ रही थी. सो so even if you've not seen the old Top Gun, you can just go and watch and enjoy Maverick. Yes, call sign मेरा call sign Maverick है. अब आप पूछा Maverick. अभी 24 कंटिन्यू है. राबिया ने भी मूवी देखी है. She's going to be in that field, which is just so lovely. It happens to me every week when I watch Miss Marvel. So yes, and now you have to go watch Miss Marvel. I've seen the first episode. Good. Did you like it? Not bad. Yeah.
Okay. Second one is better than the first one. एक्चुअली वो तो कभी कभी आपने बहुत ज्यादा सुन लिया होता है तो शायद इस वजह से भी। और अच्छा था, आई लव्ड कोको कोरिना उसमें आ रहा था। सो एंड एक और पुराना गाना जिसकी वजह से मुझे याद आ गया, नहीं वो उसमें था या मैंने किसमें देखा, बाहों में चले आओ। So I was like, oh God, ये गाना तो मैंने सुना हुआ है, ये गाना पता नहीं। मैं दो चीजें मैंने देखी, एक मिस मार्वल देखी। Coco Corina was in the first episode of Miss Marvel. Yeah, but it was मैंने गुलक देखा था और मैंने गुलक की 2-3 एपिसोड देखी थी और मैंने मिस मार्वल की फर्स्ट एपिसोड देखी थी। सो आई डोंट रिमेम्बर किस में ये गाना आया, बाहों में चले आओ। आई वाज लाइक ये गाना मुझे पता है, ये गाना मुझे पता है। एंड आई वाज लाइक ओह गॉड, आई लव दिस सॉन्ग। सो फिर आई वेंट बैक टू लिसनिंग टू दैट सॉन्ग एंड आई बीन लिसनिंग टू इट सिंस देन। चलें जी, ओके, कमिंग टू आवर ड्रामास। So I watched Jurassic World Dominion, and I would suggest that I don't lagi bhi hai Pakistan mein. It's nice. I'm amazed that despite all the sequels they have, it can still pull you in. A lot of the old actors still go no matter what. मैं Jurassic Park देखने जरूर जाऊँ. Yes. Jurassic Park, you have to go and watch it. You know, it's it was good. मजे की थी. There were some jump moments. You will definitely go like this, but that's the point of dinosaurs. Okay, yeah, we can go on. Let's talk. Achha, एक minute. Do you want to talk about the BTS thing yesterday or you don't? This is trending. Okay, आप बताएं क्या BTS thing? अच्छा, तो राबिया के मेरे पास मैसेज आया था कि राबिया जा रही है मैवरिक देखने. You were saying something? नहीं, तुम बोलो. तो मैंने कहा अच्छा, राबिया नॉर्मली फिर मुझे पता होता है शी इज नॉट अवेलेबल. तो मैं शाम को ऐसे ही अपने ट्राम में बैठी हुई थी, किसी काम से जा रही थी. आई स्टार्टेड, तो मैंने देखा कि ओह ये तो आर्टिकल डॉन ने छापा है. उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि Fahad Mustafa talks about BTS, said something about BTS, his daughter, and you know he doesn't think it's a big deal. Yes, तरह कुछ लिखा था. I don't want to misquote them, but मैंने कहा ओह ये तो हमारा इंटरव्यू था. तो खैर मैंने जाके पढ़ा. मैंने कहा हाँ, गपशप विद फ्यूशिया में फहद ने कहा था. फिर मैंने जाके then I went on Twitter. So Fahad Mustafa was trending on Twitter because of this. BTS Army was very upset with him because he had said, "Hey," and you can repeat what he said because it was your interview. I was a little taken aback because actually जब मैंने इंटरव्यू देखा था, it did not strike me कि ऐसा हो सकता है. लेकिन then I thought, yeah, why didn't it strike me कि ऐसा हो सकता है? People might not like it that he is saying that. So what do you want to say about that? मेरा तो दुखड़ा ही लेता है. मेरा इसे दुखड़ा ही नहीं है. उन्होंने क्या लिखा है आर्टिकल में? The host. Have they mentioned the host in the article? The host asked. The host said कि आपकी बेटी सुनती है, तो फिर आप क्यों नहीं सुनते? आपको सुनना चाहिए. If anybody from Dawn Images or any newspaper is listening, and sorry, मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, हम कोशिश करते हैं शाज़िया, you would say कि हम जिस इंसान की बात कर रहे हैं हम उसका नाम लिखें. I think इतनी सी और फ्यूशिया एक्सपेक्ट है. I think इतनी सी रिस्पेक्ट हम डिजर्व करते हैं, मैं और फ्यूशिया, कि हमारा नाम आप क्लियरली मेंशन कर दें. डॉन में मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ, बहुत से लोगों की बातचीत है और मैं शो नहीं मारी हूँ, लेकिन आई थिंक अब फ्यूशिया माशाल्लाह से अल्लाह के करम से और अल्लाह की इजाजत से उस जगह पे आ गया है जहां हमने मेहनत से हम कुछ मतलब एक जगह है हमारी, एक वैल्यू है हमारी. तो होस्ट लिखने के बजाय नाम लिख देते तो मेरा तो दुखड़ा ही रहता है. मैं तो इस बात पे. और अच्छा, दूसरी बात आई विल आल्सो से, और फिर शाज़िया ने चैट पे लिखा भी, मैंने लिखा भी द होस्ट. व्हाट डू यू वांट टू से? मुझे शायद हिट नहीं करता जब तुमने ये लिखा, तो मुझे आया कि यार ये नाम नहीं लिखा. दैट वाज माय फर्स्ट. हम तो नए हैं इस फील्ड में. आप तो कितने अरसे से लिख रहे हैं, फ्रॉम द एडिटर टू लेकर ऑल द रिपोर्टर्स. मतलब ये तो बेसिक एक चीज होनी चाहिए. हम किसी न्यू कमर का आर्टिकल में नाम लिख रहे होते हैं तो हम मेंशन करते हैं कि वो कौन है, तो आप नाम तो लिख दें यार. एंड आई ऑल्सो वांट टू से देयर आर सो मेनी पोर्टल्स, न्यूज़पेपर्स जो हमारे इंटरव्यूज को ट्रांसक्राइब करके लिखते हैं. अब जाके मैंने एंड आई विल से ट्रिब्यून एंड डॉन दोनों को मैंने बोला पकड़ के कि प्लीज यार एक लोकल चैनल. व्हाट यू मीन बाय लोकल चैनल? नाम मेहनत लगी है, आप हमारी परमिशन के बगैर हमारा कंटेंट छाप रहे हैं, व्हिच इज कंप्लीटली ओके. वी लव के सब लोग एंजॉय करें, सब करें, इट्स म्यूचुअल करें, लेकिन यार इतनी इज्जत तो दे सकते हैं आप कि नाम मेंशन कर दें. फ्यूशिया का भी और मेरा भी या शाज़िया का भी, किसी का भी, जिस आर्टिकल या जिस चीज से भी बात करते हैं, तो मेरा तो दुखड़ा ही रहता है. Yeah, no, because the article said something about the host replied. You see, so जब आपने कहा तो फिर आप कहें. No, the host Rabia Mughni replied. Why did you say that? Exactly. Yeah, या तो वो mention ही नहीं होता ना host का, तो चलो Fuchsia magazine. But since they were talking about you, they were quoting you. Yeah, or if it was something very controversial, जिस पे you wouldn't want people, you were not sure people will be associated, तो फिर आप वो करें. लेकिन जब आप करें तो मुझे लगता है ये एक रिस्पेक्ट होती है, तो मेरा दुखड़ा ही लगता है. Other than that, I just feel कि with huge apologies to BTS Army,
उन्होंने अपना एक ओपिनियन कर दिया, जरूरी नहीं है कि हर कोई बीटीएस को पसंद करे. आई एम अ फैन ऑफ बीटीएस, आई लाइक कोरियन ड्रामास एंड आई लिसन टू सम ऑफ द बीटीएस सॉन्ग्स, बट आई एम नॉट क्रेजी अबाउट बीटीएस, बट आई लाइक बीटीएस. और बीटीएस की कोई न्यूज आती है मैं सुनती हूँ, बट जरूरी नहीं है कि फहद मुस्तफा भी उसको वैसे ही फॉलो करें. अगर आप लोग ये बात करें कि एज अ फादर ही शुड नो और नॉट, दैट्स अनदर डिबेट. एंड अगेन वो फादर स्टाइल हर किसी का होता है, बट जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ बीटीएस बीइंग फेमस एंड फहद मुस्तफा शुड, I'm sorry, I don't think I agree with that logic. He's I think his comments were just a bit offhand. He was not maybe politically correct, and I don't think Shazia, yeah. he was just talking it lightly. He was just talking. He was Talking just it chatting. And आप लोग यही तो चाहते हैं ना? You want people to talk like नहीं, casually. आप मुझे किसी बहुत ही क्लासिक सिंगर, ओल्ड क्लासिक सिंगर का बोल दें, या अभी भी मैं शायद नहीं सुन रही हूँ, and I will not connect with that music, but you can't hold it against me. He didn't say anything. उन्होंने यही बोला कि मुझे पता नहीं था BTS, what does BTS stand for, and a lot of people do not know what BTS stand for. Do not ask me what it stands for. I know it's No, not. I don't ask what It's very difficult to pronounce that. So, but so my point of view is कि थोड़ा हौला रखना चाहिए, और अगर ये बात थी तो प्यार से बोल दें. एक और तरीका होता है प्यार से बोलने का. आप बोले फहद, वी लव यू, वी वुड लव यू टू नो मोर अबाउट BTS एंड लिसन टू दिस सॉन्ग. आप ऐसे भी तो कर सकते थे. Exactly. हमें मैं शाजिया में सिर्फ सुनती हूँ. अभी मैं एक दो इंटरव्यूज है हमारे अभी आए रिसेंटली, एंड आई ट्राई नॉट टू टॉक अबाउट नेगेटिव कमेंट्स, लेकिन अब तुमने बोला है यार, क्यों आप लोग ऐसी बात लिखेंगे, दिस पर्सन इज अ गुड एक्टर बट दे डोंट लुक नाइस ऑन टीवी. ये किस किस्म की बात है? Why do you have to write this? Sorry, I've had enough of negativity. I do not want negativity. I want positivity. अगर आपने बात करनी है या तो वैलिड पॉइंट पे आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, अगर वैलिड पॉइंट नहीं है लेकिन आप इमोशनल फील करते हैं, तो प्यार से बात कीजिए यार, प्यार से बात कीजिए. सुनेंगे फहद मुस्तफा, मे बी ही वुड हैव हर्ड अ सॉन्ग, मे बी ही वुड हैव डन समथिंग अबाउट इट, बट आपने तो, सो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है. So two things. Number one, I thought that we will do a Twitter reaction, but then when I looked at the tweets, I decided not to do it because I felt that they had become very negative. Exactly. Toxicity. Secondly, exactly, I think Rabia, you made the point. I don't think I need to repeat it. कि आप उसको positively कर सकते हैं. Everything can be spun positive. प्यार से बात, प्यार से क्यों नहीं बात कर सकते? आपको, आप चाहते हैं फहद मुस्तफा सुने, फहद मुस्तफा ऐसे नहीं बोले, प्यार से बात करें. You love फहद मुस्तफा and फहद मुस्तफा will listen to it. So that's my point. No, what I wanted to say was that जब मैं कराची में होती हूँ, वैसे भी मैं देखती हूँ कि जब इंटरव्यू होता है ना राबिया का, she goes through it जिस तरह आप एक नीडल नहीं haystack में ढूंढ रहे होते हैं, that's the way she goes through it. And then we discuss it if whichever team is there. I was not there throughout because she does not want any negativity coming on the, not just about Fuchsia, but about the actor. And I really respect that about her. And now she's put that into all of us कि नहीं क्यों एक नहीं. And a lot of people have questioned and said नहीं, लेकिन वो तो एक्टर सेलिब्रिटी बोल रहा है, आप तो नहीं. और अगर राबिया को पता होता कि इस तरह रिएक्शन होता, तो maybe she would have edited this out. I don't know, maybe. Yeah, because she doesn't want, yeah. We don't go towards sensation. And it's not just me, Shazia, the modest story, it's a whole team, you and Farah both. Sometimes I miss something, Farah and Shazia both pointed out. It's a team effort, and as a team we have collectively taken this decision कि हमने नहीं बात करनी जो गलत हो या जो सेंसेशनल, मैं हमेशा इस वर्ड पे रखती हूँ, जो चीजों को सनसनीखेज कर दे. उर्दू फॉर माय रेस्क्यू, उर्दू, थैंक यू. सो नहीं करनी हमें बात ना, हम प्यार से बात. हमने, आई थिंक शाजिया विल एग्री, कितनी बार मैंने और शाजिया ने एक दूसरे को सिखाया है कि हम इस पॉइंट को प्यार से बोल देते हैं. मैं अक्सर लिखती हूँ, शाजिया कहती है इसको ऐसे नहीं ऐसे बोल दो. शाजिया मुझे बोलती है आर्टिकल में, कहती है शाजिया इसको ऐसे नहीं ऐसे लिख दो. वी बोथ टेल ईच अदर के इंस्टेड ऑफ बीइंग टू क्रिटिकल, अनलेस वी हैव रियली लॉस्ट इट ऑन समथिंग, हम एक दूसरे को बोलते हैं कि यार प्यार से और तमीज से बात कर लो. एंड इट्स अ जर्नी, हम भी इस जर्नी में हम कर रहे हैं, हम भी परफेक्ट नहीं है. Yes, yeah, okay. I think we've given the message. मतलब बोलेंगे 2 घंटे का आपने ड्रामा कब किया है, so 20 मिनट तो इसमें निकल गए, but these things were important. Okay, so we have मेरे हमने बहुत सारे ड्रामे, मेरे हमनशीं, फ्रॉड, मेरे हमसफर, पहचान और संगेमा, 5 ड्रामे हैं. Have I missed anything? Okay, yeah, पता नहीं. I think हर ड्रामे में इतना कुछ हुआ है, और 2 एपिसोड्स भी है ना 2 ड्रामों की. तो yeah, start करने आपने. So we can start with you want to start with पहचान? Yeah, I can start with पहचान. Okay, जी. So
मिर्जा जैन बेग पहुंच चुके हैं। Everything alike. मैंने कहा छोड़ो कुकी को, छोड़ो अदनान को, लेट्स टॉक अबाउट सिकंदर नाम है उनका, नहीं क्या नाम है, नहीं सिकंदर, अजीज अजीज अजीज, अजीज एक्चुअली नाम नहीं है, सॉरी मैं नाम देख रही थी जाके, क्या मैंने कहा यार नाम नाम थोड़ा स्टाइलिश रख लेते हैं, अजीज बहुत प्यारा नाम है बट थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, आई फील यू नो, सो बट यस वो जो एंड में वॉक करके आते हैं, ही इज लुकिंग सो नाइस एंड यू नो द स्माइल दैट ही गिव्स। मैं शाजिया के सोच, शाजिया तो गई, शाजिया ने मैसेज भेज दिया उनको, शाजिया ने कहा क्या तहलका मचा दिया, तो वो भी हंस रहे थे। ही सेड यार होप सबको पसंद आए, मैंने कहा इंशाल्लाह पसंद आएगा। So yes, I love to look on his face, and I love the fact that he won that round. He won it hands down. Yeah. So शक्ल देखते हुए, but did you think she would be with him? I thought she would be with him, and I think वो बना रहा है शादी का जो चीज है वो भी सामने, but यही उस ड्रामे की इंटरेस्टिंग बात है कि जो आप सोच रहे हैं उसके बरक्स हो रहा है, you know, आप वेट कर रहे थे, जैसे मैं वेट की थी कि शायद इस वाली इन 2 एपिसोड्स में अदनान का कुछ दिखाएं पास्ट का, बट वो तो कहानी को बिल्कुल दूसरी तरफ ले गए हैं और वो कुकी के ऊपर ले आए हैं। लेकिन so I like it, I love it कि the drama is talking about all things which you do not expect to happen. Some people are saying Gone Girl है, I think उसकी ये कॉपी है या कुछ है, मुझे याद नहीं पड़ा कि मैंने Gone Girl देखी है या नहीं देखी है, but I think exactly copy नहीं है। if I'm wrong please correct us in comments। मैंने सोचा था कि मैं देखूंगी, लेकिन अगर मैं जाके देखती हूँ, अगर ली है और थोड़ा सा उसको डिफरेंट करके करें तो I don't mind watching it। I think it's a great idea because अगर उन्होंने उठाया भी है तो आई लव द वे उन्होंने हमारी जो हम बार बार इस ड्रामे के बारे में कह रहे हैं, जो हमारी देसी चीजें, द इन लॉज, द टॉक्सिसिटी, द फैमिली प्रेशर जो कुकी पे दिखाया, उस सबको उन्होंने इसमें डाल दिया है कि किस तरीके से हर कोई जो है वो भाभी के रंग भी बदल गए हैं, उनकी सालों की जो अंदर से खुन्नस थी वो निकल आई है कुकी के अगेंस्ट, अपनी बेटी को बोलती हैं तुम लोग अच्छा, लेकिन बड़ी सटली निकली है वो वो कह भी रही थी तुम मुझे लेकर जाओ उसके पास, मैं उससे बात करती हूँ, ऐसा हो जाता है, और फिर उसको गुस्सा भी है तो मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं उसकी बात नहीं कर रही, अच्छा सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट नादिया's कैरेक्टर, नहीं मैं उनकी बात नहीं, कुकी की भाभी की बात कर रही हूँ। उनकी तो ठीक ठाक निकली है, पहले में उन्होंने बोला ना कुकी वो आएंगी तो तुम्हें सिखा देंगी, पहली 2 एपिसोड में, अब बोल रही है कि उसके तो हालात ही ऐसे थे, वो तो ऐसी थी, ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो, तो उनकी बेटी उन्हें करेक्ट करती है। अच्छा, मुझे ट्विटर पे लोगों ने कहा, मैंने पोस्ट किया था तो सब कह रहे हैं कि नहीं वो तो नादिया हुसैन के पास होगी, उनकी स्ट्रेंज वाली फुप्पो के पास, कवि की जो कवि साहब की जो बहन है ना जिनसे वो नहीं मिलते, so people are saying that she will probably be there। हो सकता है, बड़ा आगे का मुझे लगता है, लेकिन जैन की इन्वॉल्वमेंट है जरूर कोई ना कोई, ही इज हेल्पिंग हर आउट डेफिनेटली, यू नो। दूसरी जो चीज मुझे अच्छी लग रही है शाजिया वो ये है कि ये ड्रामा बड़ी इंटरेस्टिंगली कुछ चीजों के बारे में बात कर रहा है, मुझे नहीं पता लोग पिक करे या नहीं पिक करे, बट दैट सेंटेंस मेरी मोहब्बत को मेरी मजबूरी नहीं समझ लेना, आई जस्ट लव दैट सेंटेंस, आई वाज लाइक ओ गॉड, इतना पावरफुल है, और जिस तरीके से उन्होंने पूरा सीन किया, यही चीज होती है कोई बहुत, but that entire conversation was amazing, it wasn't just if that was the final thing, but उसने जो कहा मैं अपनी फितरत को नहीं बदल सकता, and then I really loved Hiba's reactions over there because she was looking totally exasperated, but you know a lot of women could see themselves in her। exactly। जब मेरे दोस्त आते हैं तब तो आपको नहीं, जब आपके पूरे साल, और वो कहता क्यों तुम्हारी इतनी सहेलियां, तो इसलिए नहीं, वो आपकी फ्रेंड्स की बीवियां हैं, वो मेरे दोस्त नहीं है, so there was so many connection, I mean so many things people would resonate with over there। Also we saw a different side of Adnan over here, अभी तक we were seeing यहाँ हमें कुछ shades नजर आए, लेकिन मुझे बताओ कि जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी उन लोगों की, जब वो अपनी फ्रेंड नरगिस और अजीज से बात कर रही थी, do you think that was something that could have put off Adnan? Was he right to feel, जब वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, नॉट एट द टेबल बट इन द ड्राइंग रूम? देखो राइट और रॉन्ग तो मुझे नहीं लगता इसमें इतना, जितना इनिशियल रिएक्शन है वो एक पॉजेसिव किस्म का हस्बैंड लग रहा है, टिपिकल हस्बैंड है जिसको है कि मैं कुछ भी कर लूं लेकिन मेरी बीवी मेरे पास ही रहे, और मेरी बीवी तो अब उसने पहली बार देखा कि क्योंकि इतना डिफरेंट किसी के साथ करी, और वो ऑफ कोर्स उसका अजीज के साथ एक बहुत डिफरेंट टाइप का कनेक्शन नजर आ रहा था, तो उसको हुआ एक ऑटोमेटिकली जेलसी फील हुई, बट बात तो वही आ जाती है ना, अगर आप इस सिचुएशन में हैं भी और शायद आप अपने इमोशंस पे काबू ना रख सके और आप जेलस फील करें, बट यू हैव टू बी, जो फॉर्मेलिटीज है वो तो पूरी करनी है, रिस्पेक्ट जो है रिश्ते की वो तो पूरी करनी है, कि वो खुदाफिज कहने भी नहीं आया। सो आई थिंक बहुत अच्छी रिफ्लेक्शन दिखाई है, ये केस बहुत कपल्स में होता है, मैं तो इसको आगे लेके जाऊंगी, मैं कहूंगी, मैं औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ मोस्टली, कि कभी कभी भाई और बाप के साथ भी आप ऐसे ही कर देते हैं कि
like things you put up with just because you love somebody, you know, आप मोहब्बत करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं उन रिश्तों की, तो आप उन रिश्तों की मोहब्बत में मजबूर होके बहुत सी चीजें कर देते हैं, even if you don't agree, and that sentence just resonated with me and I felt कि इतनी important बात है जो हमारे माशरे में ली जाती है, औरत की मोहब्बत को हम उसकी मजबूरी बना देते हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा, you know. Yes, I agree. It was a good dialogue. I also felt कि यहाँ ये भी बहुत कि जब आपने शादी, I think age difference भी काफी है. She's quite young when she got married. कि आप ये नहीं एक्सेप्ट करती कि उस लड़की की एक जिंदगी थी आपसे पहले, वो सिर्फ आपके रंगों में ढलने के लिए नहीं आई है, आपको भी एक्सेप्ट करना है. एंड मे बी चाहे आपको उसके दोस्त छिछोरे लगे, कुछ भी लगे, एक तो आपको रोज नहीं देखना, उनको कभी कभी देखना है, तो बिल्कुल जी तुमने कहा कि एक रिस्पेक्ट रिलेशनशिप की बरकरार रखनी चाहिए. एंड इट्स नॉट फेयर बिकॉज दैट वाज आल्सो हर लाई. एंड इतना ट्रस्ट रखें कि ठीक है जो भी वो मजाक जो भी कर रही है इट इज है. अच्छा जी, आई एम लविंग द डिटेक्टिव एंगल ओवर देयर. I like that. मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहती हूँ, सिर्फ उन्होंने ये भी दिखाया कि क्योंकि अपसेट होती है जब बच्चे उसको अटेंशन नहीं दे रहे होते, तो एक ओवरऑल उन्होंने एक औरत, एक माँ, एक बीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें दिखा रहे हैं, which is amazing and it's a very refreshing point of view, something that a lot of females can relate to, a lot of women can relate. कि जब बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो उसको टाइम नहीं दे रहे और उसको हिट कर रही है बात ना, उसके 2-3 डायलॉग हैं कि हाँ मैं जा रही हूँ जहाँ लोग मेरी वैल्यू करते हैं, and like I'm just loving this drama in the dialogue. Now we can come to the detective. No, but now picking up on that, I wanted to say कि उनकी जो married life है वो unhappy नहीं थी, because उन्होंने flashbacks जो दिखाए थे anniversary के और सब, so ये जो instances दिखाए उन्होंने, this is also normal in a couple that is happily married, but these things happen and I'm really happy the subtle way that they have shown. नहीं, लेकिन इसमें वो दिखा रहे red flags नजर आ रहे हैं. Yes, red flag है ना, है. कौन सा वाला था? रेड फ्लैग कौन सा है? हाँ, इसके साथ, अदनान के साथ. हाँ, एक स्पेसिफिक वाला बहुत क्लियर था वो. He just didn't want, okay, I don't know, tell me. वो से पूछती है ना, I love you कहती है, तो वो नहीं I love you वो कहता है, वो दूसरी वो शादी की बात करता है, तो कहती है कि अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं आपसे ही शादी करूंगी. एक वो था, तो पूछती है, वो खामोश रहता है, फिर वो बात कवर अप करता है और कहता है कि यू नो पहली बार तो अब्बा ने अपनी मर्जी से कर दी, दूसरी बार तो मेरी मर्जी होनी चाहिए, चाहे मैं उसी पहली बीवी से ही क्यों ना कर. This was a big I think it's वो हमें भी दिखाएंगे. They will show it. They are not showing it yet because I like the way they are uncovering things slowly. Yes. अच्छा, yeah, I like the because देखो पहले उन्होंने सारी सब कुछ exhaust कर लिया, पहले खुद ही इंतजार किया, फिर एयरपोर्ट गए, नाउ वी पिक्ड अप द डिटेक्टिव्स. आई एम लाइकिंग दैट एंगल दैट दे हैव टेकन कि भाई वाकई एक अगर आपका कोई खो गया है आपकी फैमिली में, आप क्या करें. So what did you think about that twist? I like it. I find it intelligent कि मतलब वो रेगुलर वो नहीं करके पुलिस के पीछे पड़े, पुलिस वाला रियलाइज कर रहा है कि मेरे दोस्त की बीवी है, तो वो उसने किसी बंदे को पकड़ा है जिसको वो ट्रस्ट करता है. I like this angle and it's engaging. It's keeping us focused. And I was happy to see Asad Malik again as detective, and वो दोनों families को पूछताछ कर रहा है. उसने काफी आगे, and also the pace of the story is moving very fast. ये काफी आगे बढ़ के पहुंच चुका है वहाँ की जी. इनसे बात कर रहे थे, ये यहाँ है. So good drama. I'm enjoying it. Yeah. We move on to मेरे हमनशी. Yes, we can move on to मेरे हमनशी. भाई हादी फिसल चुकी है अच्छी तरह. क्या चीजी सीन था वो, जब वो उनको वो क्यूट, it starts as cute scene जब वो पढ़ रही होती है दुआ एग्जाम में, एंड देन उसके बाद जो वो आ जाती है, फिर जो वो होता है ना कि मैं भी आउट ऑफ सिलेबस हूँ, वो बहुत चीजी था. इट वाज टू चीजी. आई वाज लाइक थोड़ा सा चीजीनेस कम हो सकती थी, बट आई एंजॉय वाचिंग इट. मुझे मजा आया उसको देख के. यू नो it was a refreshing break from what was happening in the story. It was also because he doesn't understand his own emotions right now, so it's not like totally full on romance. So I think he completely understands his emotions, but he's being careful because खजस्ता ने उसको encourage नहीं किया. Number 1, number 2, बाप का बहुत pressure है. वो बस कोशिश करे किसी तरह टाल दे अपनी शादी को ताकि वो आ सके. You know अभी वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कुछ कर सके, तो वो इतना पंगा ले. मुझे सोच रहा है कि मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है, मैं क्यों, और ये आदमी जो था इसका क्या रिलेशन था, ये भाई तो नहीं लग रहा था इसका. So he's thinking about those things and he's thinking कि why am I feeling like this for her. So it is interesting that they haven't jumped full on to romance. ये मुझे बात अच्छी लग रही है इनकी. भाई मुझे तो दरअज़ई पे बड़ा तरस आ रहा है. क्यों तरस आ रहा है दरअज़ई पे? Because his feelings for फजिस्ता are real. वो जितना भी चाहे
जंगली बने या जो भी बने, जैसा भी हो, क्रूड हो, अनकूथ हो, कुछ भी हो, लेकिन that's not his fault, that's the way he is. अब उसकी मम्मी करती है उस लड़की के साथ, वो पसंद करता है उसको, and he's trying. Anyone who is trying to study at that age and the kind of person he is, obviously he wants her in his life. और फिर कोई इसको importance भी नहीं दे रहा, दाजी भी कह रहे हैं तो बेकार है, कुछ नहीं करेगा, जाके काम करे, ये नहीं कर सकता. So I'm not I know something bad is going to happen to him, but I'm not happy about it. So for me he's become a nuisance because वो जो पढ़ने जा रहा है वो इसलिए नहीं जा रहा कि वो उसकी जिंदगी में उसके बराबर आना चाहता है, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि उसकी भाभी ने उसको सर में मोमिना का जो कैरेक्टर है चाबी बेवकूफ है ना, और वो उसको बोला तुम जाओ जाके नजर रखो उसके ऊपर, तो वो इसलिए जा रहा है, दैट्स हिज इंटेंशन में. और बेचारी खजिस्ता को समझ ही नहीं आ रही कि ये वहां पहुंच गया तो ये तो जिंदगी इसकी हराम कर देगा, हर वक्त कॉलेज पहुंचा रहेगा. सॉरी दरअज़ई के लिए मेरे में कोई मुझे नहीं है, बट इंटरेस्टिंग होता है टू सी कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा. मुझे खजिस्ता का थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट हादी पे आ रहा है, आई थिंक दैट्स कैचिंग माय अटेंशन. राबिया ने तो बेचारी ना वो ऐसा खान वाली कैरेक्टर को बिल्कुल ही बेचारे को आउट कर दिया. पाँव पे पट्टी बांधने वाला सीन कितना थोड़ा टिपिकल था, बट कितना क्यूट सीन था. मैंने कहा वो जो आयमा है उनकी तो अपनी चाल खुद ही उल्टे पड़ गई. दैट वाज द बेस्ट, दैट वाज द बेस्ट, यू नो. लाइक बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, ये ना तुम्हें पता चला. वो आया और उसकी आंखें देखने वाली थी. शी वाज लाइक ये क्या हो रहा है, यू नो. But what I want to talk about is the parenting style. I think ये ड्रामा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की चीज पे हाईलाइट कर रहा है. जो हादी के पेरेंट्स हैं, किस तरीके से पहले उन्होंने अपने छोटे बेटे को मिसहैंडल किया, अब हादी को मिसहैंडल कर रहे हैं. आई मीन इतना बड़ा लड़का है, आप उस पर कैसे फोर्स कर सकते हैं when you know he doesn't want to marry her. कितना साफ नजर आ रहा है कि वो चिढ़ रहा है. एक ऐसे इंसान को जिससे आप चिढ़ते हैं, आप कैसे कह सकते हैं अपने बेटे को इससे शादी कर लो. सो एंड it's very disturbing to see that, and it's disappointing also because they are very educated. अच्छा फिर उधर वो रुके, अब छोटे बेटे को फिर उसको वो किए जा रहे हैं. भाई उससे प्यार से बात करें. he's looking for your love. So I like the drama that it's अम्मा तो कर रही है प्यार से बात, अम्मा तो कर रही है प्यार से बात. अम्मा ने भी गिव अप कर दिया इनमें. वो उससे बात करी थी, अम्मा ने भी गिव अप कर दिया इनमें. I think that it also reflected and showed us कि कितना मुश्किल होता है राबिया जब लड़के बड़े हो जाते हैं कि आप उनको डांट डपट के नहीं समझा सकते. You have to change your parenting style. Exactly. क्योंकि वो तो उठा के वापस भी लगा सकता था ना अपने अब्बा को, अब्बा ने लगाया वो वापस. और ऐसे होता है घरों में, you know, God forbid कि वापस लगा देते हैं बच्चे. वो तो उसको इतनी तमीज सिखाई है कि उसने नहीं लगाया. तो इस तरह इतना, आई मीन दैट वाज अ बिग थिंग ही हैड डन, चीटिंग करके किसी और को भी इन्वॉल्व करना. तो वो इस तरह नहीं आप उसको डील सकता कि 2 थप्पड़ मार दिए, डांट दिए और वो सही हो जाएगा. सो और आप या तो डाले ही नहीं उसको मेडिकल में. बट ये अच्छा. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हादी ने कितनी जबरदस्त बात बोली. उसने माँ बाप से बोला कि उसने माँ से बोला कि आप मुझे फोर्स कर रही हैं, तो उसने कहा हम तुम्हारे और मेरे बाप की शादी भी पता नहीं हाउस जॉब में हो गई थी, उसके बाद हमने सब कुछ किया. तो ही सेड कि इसीलिए वो छोटा बेटा आपका, यू नो. सो द ड्रामा इज at the same, this statement was a bit, you know, thought provoking for me because I was like, it's very thought provoking कि जहाँ पे आप कह रहे हैं कि यस माँ बाप को बच्चों को अटेंशन देनी चाहिए, बट अ यंग कपल हु इज ट्राइंग टू मेक समथिंग, और अगर वो फैमिली की सपोर्ट ले रहे हैं तो या कहीं ना कहीं बैलेंस स्ट्राइक होना चाहिए. सो इट्स मेकिंग यू थिंक कि क्या करें क्या नहीं करें. मे बी बच्चे नहीं करें इतनी जल्दी, या करें तो फिर करियर को थोड़ा होल्ड कर ले जब तक वो किसी एज में नहीं आए, या फिर फैमिली की सपोर्ट इतनी अच्छी हो कि जिस महरूमी से उनका छोटा बेटा गुजरा है वो महरूमी से बच्चे ना गुजरे. सो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी दैट, यू नो. इट इज अ वेरी टफ कॉल राबिया, क्योंकि जब हम बाहर से देख रहे होते हैं फैमिलीज को, हमें नहीं पता चलता. लोग कहते हैं कि देखो तो कितने सक्सेसफुल हैं, उनके बेटे भी मेडिकल कॉलेज में है, बाहर से तो देखो कितनी वेल कनेक्टेड फैमिली लग रही है, लेकिन अंदर से क्या खिचड़ी पक रही है ये लोगों को नहीं पता होता. सो इट इज बहुत मुश्किल होता है. ग्रैंड पेरेंट्स भी जितना भी प्यार दें सब दें, या तो पेरेंट्स हैव टू कम एंड स्पेंड टाइम, और वो भी मदरहुड एंड पेरेंटहुड इज ऑलवेज यू नो. अच्छा बताओ खुजस्ता का जो रिएक्शन है भाई और भाभी की बात सुन के, भाई के साथ वो करती है, was it justified or not in your opinion? Well, I think what she overheard made her feel very upset, and I don't blame her for feeling like that. Really, you don't think so? मुझे तो लगा मैं कोई अपने बारे में कोई ऐसी बात सुनो मुझे तो बहुत बुरा लगे, एंड आई विल इन ऑर्डर टू या लेकिन आप अपने भाई की मोहब्बत को ऐसे इग्नोर कर देंगे, और आपको पता है कि वो तो हर वक्त उस लड़की को जो भाभी है उसको कोई ना कोई मसला रहता है. शी इज ऑलवेज सो नेगेटिव. व्हाई वुड यू लेट समथिंग लाइक दैट?
अफेक्ट वो इतना प्यार करता है, उसकी कोई बुरी नीयत नहीं, या तो आप उसकी बुरी नीयत को उसकी नीयत को बुरा समझते हैं, मुझे लगता है but you don't want to be the reason for the breakup or for the bad relations. हाँ, ये बात सही है। वो तो आपको पता है कि वो तो टॉक्सिक कैरेक्टर है ही, लेकिन you don't want to make अपने भाई की जिंदगी आप मुश्किल नहीं करना चाहते because of yourself. अच्छा, बहराम ने तो साफ साफ बात कर दिया है कि that was very good. I like that. जिस तरह उसने टायर ढीला किया and even the way they shot it कि उसकी जो it was very well done. I wanted to give a shout out to that because and I'm glad कि उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, इतनी जल्दी तो एहसान खान को नहीं निकालना था वैसे भी उनको, और मुझे लगता है अभी भी जो प्रोमो में दिखाया गोली लगी है वो नहीं होगी. Behram is very clear what he wants. सीधा सीधा के I wasn't. Did you think he's going to ask for Fajista? No, I didn't think. मुझे नहीं लगा. मुझे लगा था वो बस किसी तरह मुकाबले या जान, because उसने पहली किस में जान से मारने की बात कही थी, बट ये जो उसने किया Fajista, लेकिन उससे पहले वो डायलॉग में बोल चुका था कि औरत के बदले औरत, कहीं मेंशन किया था. So it was interesting. It was interesting. So the drama is going strong. I like watching मेरे हमनशीन, मुझे मजा आता है देखने में. It is. Yeah, I'm enjoying it. डबल एपिसोड का क्या ख्याल है आपका? डबल एपिसोड जो आ रहे हैं. डबल एपिसोड्स प्लीज, आई गेट टायर्ड बट क्या करें. अच्छा, which is the next drama? Fraud. Okay, yeah. Loved Sabaa Kamar's performance. I think बहुत अच्छी थी, बहुत जबरदस्त थी. जब वो रोती है वाकई आपके दिल को जाके लगता है ना, आप सोचते हैं कि यार क्या कसूर था इसका. What did you think of the drama of the episode? Rabia, two things. Number one, sorry? What stood out for you in the episode? It was definitely Sabaa's performance because Sabaa was portraying a lot of emotions. Loss of self-esteem. सबसे पहले तो उसने कहा कि क्या कुछ भी उसके लिए वो सच नहीं था, even for a little, because Sabaa फिसल चुकी थी. I mean, माया फिसल चुकी थी उस वक्त for the break. ठीक है, तो उसके लिए ये था कि चाहे वो बाकी उसका प्लान था, लेकिन जो भी उनके intimate moments से एक साथ, that makes you feel terrible. कि उसके लिए सबकी तो इज्जत भी चली गई है, which was so right. It's like फिर पैसे और ज्वेलरी भी गई. उसका एक्सप्रेशन जब अब्बा ने कहा कि बेटा वो तो तुम्हारे पास है, she didn't need to say anything. It had gone and she was like, मैं इतनी बेवकूफ बन सकती हूँ. And then when she finally cried on the, she had to let out, and that's that. Yeah. अच्छा, मुझे जो चीज इस ड्रामे में अच्छी लगी is the positivity. I really appreciate the drama writer and the creators for the fact कि उन्होंने नहीं दिखाया कि वो बाप को मुड़ के बेवकूफों की तरह या नेगेटिवली ब्लेम की जा रही है. वो कहती है आप तो मेरा फायदा ही चाहते थे. मुझे ये बात अच्छी लगी कि सबा जो है वो बहन भी जो है वो उसका साथ दे रही है, वो लोग पुप्पो जो है वो भी साथ दे रही है. तो मुझे जो ये, क्योंकि यूजुअली जब ऐसी चीजें होती है ना, तो अदर देन द मोहल्ले वाले की जो नेगेटिव बातें हैं, बाकी सब उन्होंने पॉजिटिव ही दिखाया कि फैमिली एज अ होल जो है सपोर्ट करिए. कोई टॉक्सिक डायलॉग आपको नहीं सुनाई दिया, व्हिच वाज सच अ रिफ्रेशिंग थिंग. बिकॉज़ मोहल्ले वाले को भी बहन ने डांट दिया था. आई वाज वेरी हैप्पी शी टोल्ड. हाँ, डांट दिया. बस सिर्फ वकील साहब जो बोल रहे थे वो मुझे उलझन हुई कि यार एक इंसान ऑलरेडी है तो आपको ये डायलॉग्स बोलने की क्या जरूरत है कि पैसे के पीछे आपने ये कर लिया. सेकंड थिंग आई लाइक शाजिया वाज द फैक्ट कि उन्होंने ये दिखाया कि अगर ऐसे केसेस हो या किसी वजह से, मैं इसको जनरलाइज कर रही हूँ, मुझे लगता है कि किसी वजह से हस्बैंड को नहीं कांटेक्ट हो पा रहा, खुला लेना चाहे, उसने कहा आप कोर्ट के पास जा सकते हैं और कोर्ट फैसला देगी. सो द पॉइंट दे मेड अबाउट कि औरतों को सारी जिंदगी अपनी तबाह करने की जरूरत नहीं है, वो इतना अच्छा एजुकेशनल पॉइंट है. मुझे आई रियली अप्रिशिएट द ड्रामा फॉर हाईलाइटिंग दीज थिंग्स. Totally agree because I remember किस्सा मेहरबानों में इस टाइप का कुछ सीन हो रहा था. उनको पता था कि वो है कहीं and they were lost and मुझे ये डर लग रहा था कि पुलिस वाले कहेंगे जी अब तो कुछ नहीं हो सकता, या लॉयर कहेगा अब तो. I'm glad कि they saw that there was a way out. So yes, I did not like the way the father came into the house and said कि सब खत्म हो गया, वो मरी जाता, because I felt आपका दुख तो उतना है ही नहीं जितना आपकी बेटी का दुख है. आप यहाँ तो थोड़े से सेंसिटिव हो जाएं. डोंट बी सो सेल्फिश. एक तो आपने शादी, चाहे वो कुछ नहीं कह रही, एज अ व्यूअर हमें तो गुस्सा आ रहा था अब्बा के ऊपर, ठीक है, और बाकी लोग भी आ रहा होगा, नाई को गुस्सा आ रहा होगा. और आप बैठ के उसको पहले बात तो बताएं हुआ क्या है. वो तो क्यूरियस है, आप आके बैठ गए अपने गम में. सो इट वाज वेरी, बाप को ये नहीं करना चाहिए था. तो सही है. जबकि वो he was feeling bad for her जब उसने इसकी हालत देखी बाद में. लेकिन आप थोड़ी सी अपनी दुनिया में से निकलें और सोचें कि going back to the positive things I want to mention, शुक्र है बाप को मार नहीं दिया, because I was like एक और बाप मर जाएगा. I'm so glad because हर ड्रामे में होता है कि बाप से गलती हो गई, he can't take the pressure, he dies. So I want to appreciate कि बाप को मारा नहीं उन्होंने इस ड्रामे में. Yes.
And they are there. The parents are there to support her. वो जा रहे हैं लॉयर के पास भी जा रहे हैं कि खुदा कैसे नहीं, बाकी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा. थोड़ी सी मोहल्ले वाले की टॉक्सिसिटी कम कर दे, बिकॉज एक्चुअली यहाँ पाकिस्तानी ड्रामा में मोहल्ले वालों को खड़ा होना चाहिए कि जी हम इतने टॉक्सिक नहीं होते जितना आप दिखाते हैं, वाकई नहीं होते. बहुत सपोर्ट सिस्टम, अगर 10 होंगे मे बी एक होगा, अगर होगा भी ना तो वो आपके सामने इस तरह बातें नहीं करेंगे, पीछे करेंगे. They will not do it in front. Even the gosht wala and the sabzi wala, I mean, it wasn't needed. Yeah. Okay. So That's all. We can move to the next one, which is Mere Humsafar. which is मेरे. अच्छा, आपने संगे माँ को एंड में रखा हुआ है? Of course. Okay. 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 So one thing I appreciated about Mr. Hamza, something I did not particularly agree with, but this was कि उन्होंने वो कुरान का जो है ना कहानी हटा दी. Yes. उन्होंने कहा कि ऐसी बातों में हम नहीं, and I'm so glad that they showed that, because that was the Hamza that I like and that was the Hamza that I want to see coming back. कि ऐसी बातों पे इस तरह हर बात पे कुरान नहीं उठाया जाता. Put that away. तो ये बात मुझे अच्छी लगी. बाकी of course Hania's performance was absolutely amazing. It was really beautiful because देखो हम ये कहते हैं ना, कितनी बार ये लड़की रोएगी, कितनी बार हम उसको देखेंगे, लेकिन ये वाला जो रोना था ना, वो एक different type of रोना था. This रोना जब वो गिरगिरा के अल्लाह मियाँ से भीख मांग रही थी, literally भीख मांग रही थी अपनी खुशियों की. This was different and I think it resonated with a lot of people जो एक corner में आ जाती हैं. I want to give a shout out to Qasim Ali Murid for directing it such beautifully. वो जो scene है जब वो बैठी हैं जिसकी तुम बात कर रही हो, उनका जो side table उसके, मुझे लगता है कि जब आप बहुत ज्यादा डीप दुख में जाते हैं, बहुत से लोगों ने इससे किया होगा कि आप उस वक्त जानमाज नहीं देखते, आप उस वक्त नहीं देखते, बस आप दुख से इतना ज्यादा ढह गए होते हैं और आप बोल रहे होते हैं. एंड द वे हानिया परफॉर्म्ड इट वाज आल्सो सो अमेजिंग कि वो बड़बड़ा रही है और उस बस वो अल्लाह से फरियाद कर रही है. इट वाज सच एन इमोशनल सीन, such an emotional scene that it really touched hearts, you know, and I think that's why we all connected with her, we all felt with her. और कितनी बार ऐसा होता है शादी हम लोग कुछ ना कुछ झूठ बोल देते हैं या कर देते हैं, मजबूर होते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह आप समझ जाएंगे अल्लाह कि हमने ऐसा क्यों किया. वी आर एक्सपेक्टिंग अल्लाह टू फॉरगिव अस फॉर दैट स्मॉल थिंग दैट वी हैव, वो गुनाह छोटा सा किया या गलती हो गई है या जो भी किया. एंड ये बड़ी इंटरेस्टिंग, ये अब मैं जो राइटर है सायरा उनकी बात करूंगी कि उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमंस को ये सामने लेकर आई है. एंड एग्जीक्यूशन कासिम ने बहुत अच्छी की है इसकी, एंड ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस बाय What did you think of that dialogue कि जिस पे अल्लाह पर्दा रखना चाहे उसको आप नहीं हटा सकते? Connected to this. हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी को ही दिखाया कि हम बहुत सी चीजें जिंदगी में गलत करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह हमें माफ कर देगा, यू नो. लेकिन मुझे लगता है ओके, तो क्या अल्लाह माफ नहीं करता? अल्लाह बिल्कुल माफ करता है. अल्लाह से बढ़ के तो माफ करने वाला कोई है ही नहीं, इस बात पे मेरा यकीन है. लेकिन अल्लाह कभी भी एक गलत चीज को आपको प्रोटेक्ट करने या आपको उसके लिए नहीं करेगा. एक चीज जो मना. So, do you think Hala was wrong? Let me finish. हाँ, तो yeah. मैं झूठ बोल के या गलत रिश्वत दे के, किसी को कत्ल करके, किसी का हक मार के आप किसी सही चीज के लिए एडवोकेट नहीं कर सकते. दिस इज माय बिलीफ. हर कोई अपने बिलीफ पे होता है. तो पर्दा अल्लाह झूठ बोल के नहीं डलवाएगा. आप अल्लाह पे यकीन रखें. अल्लाह, ये मैसेज भी है उन सब लोगों के लिए जो देख रहे हैं कि आप अल्लाह, क्योंकि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो फिर आपको अल्लाह पे यकीन नहीं है कि अल्लाह आपको बचाएगा. आपको अल्लाह पे यकीन है तो आप सच बोलें या आप वो काम करें विच यू आर सपोज टू डू, बिकॉज वो सही करने वाला चीज है. ठीक है, एक चीज ये. सेकंड, हाला का भी जर्नी होगा. हाला विल लर्न दिस कि वो कैसे, मेरा ये ख्याल है, एंड आई कुड बी रॉन्ग आल्सो, कि हालांकि जो अभी ये स्टेटमेंट है, मैं स्टेटमेंट से एग्री नहीं करती हूँ. और हाला का एक जर्नी होगा जिसमें हम देखेंगे, हम समझेंगे कि उसको रियलाइज होगा कि उसने क्या गलती की और उसको गलती नहीं करनी चाहिए थी. उसने झूठ बोला है, उसने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है. एंड इट कैन नॉट बी कि आप एक झूठ को बोलें कि वो सही है. तुम्हारी बात मैं आपकी ट्वीट देख चुकी हूँ और आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानती हूँ. आप जिस पे आएंगी आप बोलिए फिर हम. But that's not my only point of view. मैं दोनों finish what you were saying. That's all I'm saying. मैं इसके बाद वो कंटिन्यू वहां से होगा. I want you to see your point of view. Yeah. Okay. So I was of two opinions. ठीक है. Number one कि ठीक है, एक तो सबके सामने उससे पूछा जा रहा है. ठीक है, जो मैं बहुत दफा कह चुकी हूँ, पिछले वाले एपिसोड में भी कह चुकी हूँ कि वो कमरे अंदर जाके बात होती, कमरे में भी जब बात हुई तो उसने एडमिट नहीं किया. ठीक है. दूसरा मेरा पॉइंट होता है कि ये जो हमारा एक जो खुर्रम ने भी डायलॉग बोला था ना, हालांकि कि भरोसा एक दफा टूट जाता है ना,
तो नंबर 1 देखिए, जो उस लड़की की जिंदगी थी शादी से पहले, उसको आप भरोसा टूटना क्यों कहते हैं? भरोसा टूटना इसको जरूर कह सकते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला, ठीक है? That could be, and that I completely understand where Hamza is coming from, because Hamza has always come clean with her. But looking at Hala's history, the background she's coming from, कि कल अगर Hamza, और ये बहुत सारे आदमी करते हैं राबिया, जो बहुत अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, उनको ये पता चल जाए ना कि औरत की रिलेशनशिप हुई है पहले, they can't, even if they do not divorce that woman, they cannot come to terms with the relationship. She would have to deal with that. और अगर जो उसकी सास ने उसको घर से बाहर भी निकाल दिया, she has nowhere to go. So keeping all that in mind, I felt कि number 1 हाला को उस point पे ले, हमजा, अगर हमजा ये कहता कि उससे ये सवाल मत करें, I don't want to know about it, और मुझे इस बात का जवाब नहीं चाहिए, Hamza would have been here for me. But Hamza is a flawed person. Hamza has tried to hit her also. Hamza अपनी अम्मा की भी, and वो भी जो हम कहते हैं कि वो अम्मा की भी बैलेंस कर रहा होता है, मुझे लग रहा होता है कि वो अम्मा को थोड़ी सी ब्लर्ड हो जाते हैं उनके रिएक्शन, उनको समझ नहीं आता अम्मा क्या क्या कर रही है, आपको नजर नहीं आ रहा. So in keeping all that in mind, I understand Hamza's reaction. I will not like it later when he finds out कि झूठ बोला, but it will happen. But my sympathies were a lot for Hala. I felt bad कि हाला ने झूठ बोला और उसको बोलना पड़ा झूठ. I feel from Hamza's point of view, there will be 2-3 things that will happen. Number 1, मैं expect कर रही हूँ, and I hope I'm right. Hamza अगर दुख होगा तो Hamza को इस बात का दुख होगा कि तुम, क्योंकि हमजा ने अभी भी बोला तुम्हें किसी को जानने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे जानती हो. हमजा को इस बात पे दुख होगा कि तुमने मेरे ऊपर बिलीव क्यों नहीं किया. गिवन जिस पॉइंट, जिस बैकग्राउंड से उसको दिखा रहे हैं, जितनी उसकी ओपन माइंडेडनेस दिखाई है, मुझे नहीं लगता कि उसको इस बात पे होगा कि हम, कि हालांकि कैरेक्टर पे कुछ था या हाला का कुछ वो था. उसको दुख इस बात पे होगा कि हाला ने उसको ट्रस्ट क्यों नहीं किया, उसको बताया क्यों नहीं. बट ये वी विल फाइंड आउट गोइंग फॉरवर्ड. सेकेंड, आई ऑल्सो काइंड ऑफ एग्री विद यू, बट ये स्टोरी है कि हाँ हाला पे प्रेशर बहुत ज्यादा था. बट अगेन मुझे लगता है इसे बात करने का मुझे ज्यादा नहीं सेंस समझ आती जो तुमने एक्सप्लेन कर दिया. मैं क्योंकि ये स्टोरी है, ये होगी नहीं तो उसके बगैर आगे बढ़ेंगे नहीं. बट यस यू राइट, फॉर अगर कोई लोग देख रहे हैं तो हाँ, औरतों को आप मोहल्ले में खड़े होके या फैमिलीज में खड़े होके सास ससुर के सामने इस तरह नहीं करें, अलहदा से बात करें जहाँ वो कंफर्टेबली आपसे वो कर सके. अगर आपने लेसन लेना है तो आप ये ले सकते हैं. Yeah, that's all I think. मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है. I would like the stories to move away from the bahu or the wife being questioned कि तुम्हारी पिछली relationship, क्योंकि लड़कों का तो आम खुला दिखाते हैं कि पिछली relationship. दूसरी बात ये, मैं शायद फिर इसी के थ्रू वो ये दिखाएं भी, ये थॉट भी जो तुम बात करिए वही एडवोकेट कि it is when Hamza will talk, when Hamza will react, we are hoping and we could be completely wrong also कि Hamza ये बोले कि it is okay अगर तुम्हारे कोई थी, because it's unless तुमने कोई बहुत शर्मिंदगी की बात की है, तुमने कोई गलत बात की, it's okay that you had a relationship, but I am sad कि तुमने मुझे उस वक्त ट्रस्ट क्यों नहीं किया. But given also हमजा हाला's background जैसे तुम कह रही हो, और ये कि हमजा की थोड़ी सी फ्लिपिंग नेचर जो है, she can be sad also. इसीलिए मैं कह रही हूँ she could be कि उसने सच नहीं बताया, but इसीलिए कह रही हूँ हाला का भी एक जर्नी होगा to understanding. For me the drama at that point in time highlighted 2 things. इसलिए कि एक ये कि आपको अल्लाह पे यकीन रखना है और आपको सच बोलना है no matter what. That is the message that the drama sent to me. And एक झूठ या एक गलत काम किसी सही काम को जस्टिफाई नहीं कर सकता. ये मेरे लिए 2 मैसेजेस थे at that point in time. Other than जो तुम पॉइंट्स कह रही हो, I more or less agree with them. I do feel that कल अगर हमजा किसी और से सुनेगा और उसको प्रूफ मिल जाएगा, जो वो जब किचन में आता है प्रोमो में दिखाया है, that will be worse for him. तो अगर आप अपनी हस्बैंड और वाइफ के साथ एक ट्रस्ट कायम करना चाहते हैं, अब ठीक है, अब वो पॉइंट आ गया है ना, चाहे वो आए नहीं, आ गया है, तो फिर आपको किसी तरह, and that you are right, is going to be Hala's journey. कि मैं I have to keep things clear between him no matter what the whole world is saying. Second point which a lot of people were saying was कि हाला को तो पता है खुर्रम कैसा है, Sabeen is going to be exposed to him, तो हाला को बचा देना चाहिए था. Yes, I would give a little bit to that theory, although I feel कि उस घर में किसी ने हाला के लिए कभी कुछ नहीं किया, that हाला should go out, लेकिन वो अलग से या तो समीन को बता सकती थी. अगर समीन फिर उसको let out कर दे, वो एक रिस्क है, लेकिन yes जरूर, because he is fooling Sameen and the family. So that I think हाला का जर्नी होकर हम ये सब देखेंगे कि I am hoping for that. मैं जो कहना चाहिए 2 चीजें, एक तो खुर्रम का कैरेक्टर,
उफ कितना टॉक्सिक कैरेक्टर है यार, इंसान मतलब अजियत देने वाला उसको ये कि, और मैं इंटरेस्टिंग भी है and बड़े आई उमर शहजाद इज डूइंग सच अ अमेजिंग जॉब एट दैट, कि वो जो उसकी इवलनेस है ना उसको इतना अच्छा कम्युनिकेट किया कि तुम भी ऐसे ही रहोगी, तुम भी ऐसे ही बेघर होगी। आई वाज लाइक, मैं सुन रही थी और मैं कह रही थी यार इसकी देखो जरा, मेरे भी दिल को कुछ हो रहा था कि इसको कुछ ख्याल नहीं है कि तुम यार माफ कर दो अगर तुम वाकई समझते हो उसने गलती की, इट्स ओके थोड़ा सा नुकसान, तुम तो चाहते हो कि वो रोडों पे निकल आए घर, इतनी उसकी ना टॉक्सिसिटी है। एंड सो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी दैट समहाउ आप इंटरेस्टेड होते हैं कि अच्छा ये जाएगी कहाँ स्टोरी। The other thing that I want to mention is the beautiful and the romantic scene. हाला and Hamza जब उसके पास आके बैठता है, वो कितना प्यारा सीन था यार, वो कितना प्यारा सीन था। I like that कि कासिम अली मुरीद जो है ना उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इस ड्रामे को किया है। वो कर रहे हैं ये चीजें, टॉक्सिक चीजें भी है, बहुत नेगेटिव चीजें भी हैं, बहुत एक्सट्रीम चीजें भी हो रही है, बट एट द सेम टाइम he keeps giving us these small bits of romance and cute moments of हाला हमजा कि हम रुके रहते हैं हम, बिकॉज वो इतना खूबसूरत एग्जीक्यूट किया हुआ है, इतना खूबसूरत उसके डायलॉग्स, द वे ही says it, the way Hania looks back at Hala looks back at Hamza, फिर बैकग्राउंड स्कोर। शादी तुम completely बोल रही हो मेरी बात से, you like कब खत्म? No, I'm smiling because you were in your moment and you were telling us how wonderful and I just beautiful. watched it and I just loved it because for me that becomes the saving grace of the drama. Sorry, I will say that's my guilty pleasure. It is sad कि हमें saving graces ढूंढने पड़े because शाहजहां की toxicity का कोई end नहीं है, but मुझे लग रहा है coming and I appreciate that scene. Yes, you are completely right. मुझे तो actually मुझे stress ज्यादा हो रहा था क्योंकि मैं हमेशा आगे का सोचती होती, जब इसको पता चलेगा तो क्या होगा, जब इसको पता चलेगा तो क्या होगा। जर्नी है, यही तो जर्नी है दोनों की होगी, हालांकि भी जर्नी होगी, हमजा की भी जर्नी हम देखेंगे, होगी हमजा की भी जर्नी। हमजा की जो लूपहोल्स बहुत से लोगों को नजर आ रहे हैं, which I find him to be a bit realistic, वो भी शायद ओवरकम होंगे, वो भी शायद realize करेंगे। You find him to be a little realistic? Is that what you were saying? Yeah, I find his character to be realistic. I have not seen anybody who's मैंने कोई मर्द नहीं देखा जो परफेक्ट हो, जो बिल्कुल मतलब शायद 0.001% होगा। मुझे लगता है ये एक ऐसा मर्द दिखा रहे हैं जिसकी तरफ जो वो फ्लॉड है डेफिनेटली, लेकिन वो एक रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ मैन, जो हम चाहते हैं कि मूव करना, बहुत से मर्द इसकी तरफ भी मूव करना शुरू हो जाए तो बेहतर है, अभी तो हमें ये चीज भी नजर नहीं आती है। एंड फॉर मी द बैलेंस जो तुम्हें, खैर ये लंबी बहस हो जाएगी, लेट्स नॉट तो नहीं, मेरा सिर्फ ये है, फ्लॉट तो वो है, रियलिस्टिक भी है, लेकिन जो उसकी अच्छाई दिखाई है वो इतनी ज्यादा अच्छाई दिखाई है राबिया कि कोई मर्द बहुत कम होती है कहते हैं कि तुम पढ़ो, हम तुम्हें लंदन भी लेके जाएंगे और हम तुम्हें घर भी, अम्मा अब्बा के सामने कि हम तुम्हें घर भी, और फिर वो फ्लिप करें इस तरफ। मुझे यही होता है, मर्द ऐसे ही होते हैं, इधर भी धीमा रखें, इधर भी धीमा रखें तो मुझे समझ आएगा, लेकिन ये मुझे नहीं समझ। हमने ऐसे मर्द नहीं देखे, मैंने नहीं देखे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मर्द और औरतें भी फ्लॉड होती हैं, मर्द भी फ्लॉड होते हैं, कोई 100% बट एटलीस्ट एक्सट्रीम नेगेटिव नहीं है। वो ऐसा नहीं करा कि बीवी के पीछे माँ को भूल गया, माँ के पीछे बीवी को भूल गया है। मुझे ये बातें उसकी अच्छी लगती हैं, but again coming back to any normal person who would be under all the stress that Hamza was in would have stayed in this office till 12 o'clock at night and not come home, and I'm telling you that is what they will do because they don't want to deal with this घर के झमेले, because after some point आपका पेशेंस जवाब दे देता है और आप कहते हैं उन्होंने अच्छा दिखाया कि हम सब पॉजिटिव चीजें कर रहे हैं, हम सब उसको इग्नोर कर देते हैं उसकी पॉजिटिव चीजों को, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द नेगेटिव्स दैट ही इज डूइंग, लेट हिज जर्नी बी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एंड अप्रिशिएट द पॉजिटिविटीज जो वो एक मर्द में दिखा रहे हैं, एक पॉजिटिव रोल मॉडल आपको थोड़ा बहुत दिखाया जा रहा है कि वो माँ से बदतमीजी नहीं कर रहा है, why do you have to misbehave with your mother to stand up for somebody? ये मैं कह रही हूँ. You don't have to misbehave, but maybe you can protect your wife by actually moving out of the house earlier. He did try. He has stood up for her for many times, but it seems to me कि वो हम सब भूल गए हैं और हम सिर्फ एक, which is also not wrong. अच्छा ये बहुत लंबी बात है. His mother is very dangerous. अच्छा मुझे सिर्फ end उसका इनका लग रहा है कि ये मेरे ये हमसफर वाला end now मुझे लगता है कि शाहजहां is just going to go crazy. I don't know क्या होता है. Because I can't see a solution कि how will she flip into a good woman? I don't know. समझ नहीं आ रहा. Yeah. Okay, coming to Sange Ma. Sange Ma, you know,
It was such a beautiful episode, Rabia, कि मैं जब उस पे लिख रही थी, तो you had sent a post, and so Rabia sends the Instagram post and then I edit it, और फिर मैं क्या करती हूँ, मैं इसको आर्टिकल में करने के लिए मैं इसको और चीजें उसके अंदर, because हम Instagram पे इतना डिटेल नहीं डाल सकते, which is why it all the review mostly goes as Team Fuchsia review, because वो हम दोनों का, and कभी-कभी हम शानी जो हमारी सोशल मीडिया की है, वो भी सारे ड्रामे देख रही थी, कभी मैं उसको मैसेज करती, चार्मिंग व्हाट डिड यू थिंक, राबी तो पूछ ही रही होती है, सो इट इज एक्चुअली अ कंबाइंड एफर्ट। मैं वो बात करना ही भूल गई, एंड आई वांटेड टू किक माय सेल्फ, व्हिच वाज द दुआ, अव्वल खान्स दुआ। मुझे इतनी स्वीट लगी वो, आई रियली लव्ड इट, एंड आई वांटेड टू गिव अ शाउट आउट टू दैट, एंड आई वांटेड टू गिव अ शाउट आउट बिफोर वी बिगिन द रिव्यू टू ऑल द सपोर्टिंग कास्ट ओवर हियर, और मैंने उनके नाम, especially Awwal Khan, Muntazim Shah, Sayyid Muntazim Shah, Sabz Ali, I hope I'm pronouncing his name correctly, you know, Muhammad Hambal, is that right? Yes. And also Harshali, which is Najiba Faiz, and also Badam Gul को तो हमने शुरू में भी appreciate किया था, हसन नोमान। ये कैरेक्टर्स इतनी खूबसूरती से लिखे गए हैं। मुस्तफा अफरीदी साहब को I want to give a shout out, सैफी हसन साहब को I want to give a shout out for projecting them in some manner, and all the main cast that did not take over the story of the supporting cast, and Awwal Khan has grown on us over time from the person that he was, his journey, and the way we feel about him now is different from the way we felt when he heard कि उसने ज़रगोना को मारा था। तो मुझे ये बहुत खूबसूरत जर्नी है, and I felt Shehrazad was safe with him. He's not going to let anything happen to her. And I loved it जब उसको बुलाने आता है ना, चलो कितनी कहाँ जा, तो मुस्कुराता है, बड़ा क्यूट वो मुस्कुराहट होती है उसकी कि चलो तो सही, तुम जिसको ढूंढ रही थी मैं ले आया, उसको ढूंढ लिया मैंने तुम इसको। I want to give a shout out to मुस्तफा अफरीदी and सैफी हसन साहब for making sure कि हम अभी तक ड्रामे में इन्वेस्टेड हैं, और सस्पेंस का लेवल यहाँ बढ़ चुका है, और हम एक मिनट के लिए भी इधर से उधर नहीं देखते हैं, और इतने इमोशंस के थ्रू हम जाते हैं। we feel emotional, we feel anxious, we feel the stress and curiosity। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, मोस्टली पाकिस्तानी ड्रामाज ये नहीं मेंटेन कर पाते हैं, बट दे आर डूइंग इट, एंड मेरे से वेट नहीं हो रहा कि मैं अगली एपिसोड को देखूं, और क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं, they built it up, so I want to give a shout out and appreciate all the effort that they are doing. Now coming to we thought the climax was a jigga that has happened, but there's more to come. That's the amazing thing. And what did you think of Shehrazad and Hilman's conversation? What beautiful conversation it was. I thought it was beautiful because here you have a very orthodox setting. आपकी पुराने जमाने की setting है, लेकिन यहाँ लड़की जो है वो बड़ी अपनायत के साथ लड़के से बात कर रही है और कह रही है कि नहीं मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मैं तुम्हें नहीं। So the tables have flipped completely. शहरज़ाद की जर्नी हो गई है, हिलमन की अभी नहीं हुई है, और वो उससे कह रही है कि मैं हूँ यहाँ, चाहे कुछ भी हो, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, और वो छोड़ के भी चला जाता है उसको। and I actually expected Hilman to do that. अच्छा, मेरी मोहब्बत उसको हील कर ले, मे बी वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाए, so I was a bit sad when he leaves. थोड़ा इंटरेक्शन अच्छा होता अगर वो रिप्लाई करता थोड़ा सा। But I understand कि अभी उसका जर्नी है, जो उसके बाद की डेवलपमेंट्स भी उसका मुझे समझ आ गई। I love Kubra's performance, जिस तरीके से उन्होंने डायलॉग्स डिलीवर किए, आवाज का उतार चढ़ाव, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत खूबसूरत थे। ऐसा था कि मतलब आप सुन रहे थे और आपका दिल जीत लेती हैं वो, इतनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने शहरज़ाद के वो सीन्स परफॉर्म किए। इसके साथ आई, हाँ, एक तो डायलॉग्स इतने खूबसूरत थे, फिर जिस तरीके से उन्होंने उसको डिलीवर किया, एंड देन द कनेक्शन बिटवीन हिलमन एंड शहरज़ाद वाज सो ब्यूटीफुल, एंड द वे शी जस्ट वांट्स टू कि उसके सारे दुख समेट के वो उसको कंफर्ट करना चाहती है। ये फीलिंग जो उन्होंने कम्युनिकेट की ऑडियंसेस को, आई थिंक दैट वाज very nice, what do you think is going on in Hilman's mind? Okay, so Hilman की जो conversation थी ना शाहजी के साथ, that was a very thought provoking conversation, क्योंकि उसमें उन्होंने दो चीजें कही। if we thought that he has come to terms with it, he has not। वो अभी भी रास्ते ढूंढ रहा है मरजान को इम्प्लीकेट करने के लिए, और मरजान ने पिछले एपिसोड में खुद भी कहा है कि देखो मैं भी साथी था क्योंकि मैंने ही जाके वो जहर, तो उसके दिमाग पे वो कॉन्वर्सेशन प्ले कर रही है जो उसने ओवरहियर करी थी, ठीक है, दैट इज देयर। ही सेड कि ये अच्छा, अब वो अपने ईगो की वजह से कर रहा है या वो वाकई ही स्टिल फील्स कि उसको अपने अब्बा का बदला उतारना है, दैट इज इंटरेस्टिंग टू नो। लेकिन उसका जो डायलॉग था ना, विच वाज कि शैतान का खून मेरी रगों में घूम रहा है, दौड़ रहा है,
दैट वाज अ वेरी पेनफुल डायलॉग, क्योंकि जब उसको पता चला उसके अब्बा क्या थे, उसने पूछा, उसने कहा अपने दादा से कि आप क्यों नहीं पसंद करते थे मेरी माँ को, उनका जवाब जो था दैट सॉर्ट ऑफ समड इट रैप्ड इट अप फॉर हिम कि अच्छा ये खानदान है, इनके अब्बा ऐसे हैं, मेरे अब्बा ऐसे होंगे, गक किया था ये भी नहीं मुझे पता कि उसकी सिर्फ एक बीवी थी या और भी थी, बिकॉज उसने पूछा कि तुम्हारी माँ का क्या नाम था, इसका मतलब शायद और भी बीवियां होंगी, इसलिए उसने पूछा होगा. So Hilmand is caught between the devil and the deep blue sea, जिसको कहते हैं ना कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करें. He's so lost, and I loved Atif Aslam portraying that sense of loss. जिस तरह वो लेटा था in that fetal position, not understanding कि मैं क्या करूं. It was really made us feel क्या होगा आगे. Yeah. मुझे थोड़ा सा मुझे I'm not 100% sure with the emotions that they are showing in Hilmand, क्योंकि Hilmand मुझे ऐसा लगता है, and I can be wrong also, अगर साइकोलॉजी के बारे में मैं सोचूं ह्यूमन, तो जब इंसान, ये तब थॉट्स आती हैं जब आपका बचपन अच्छा नहीं गुजरा हो, जब आपको एक इनसिक्योर एनवायरनमेंट में आपने ग्रो किया हो, जब आपके पास थ्रेट्स और इनसिक्योरिटीज या किसी किस्म की महरूमियां बहुत ज्यादा हो. बट हिलमन को तो बहुत प्यार से हाजी मरजान ने ग्रो अप कराया. ही हैड अ रियली गुड लाइफ. ही लव्ड हिज स्टेप फादर टिल ही फाउंड आउट, टिल ही रियलाइज्ड, उसने ओवरहियर किया कि ये पॉसिबल चीज हो सकती है कि मेरे बाप को ये हुआ है कि मेरे बाप को हाजी मरजान ने वो किया है. इससे पहले तो हिलमन हैड अ वेरी नॉर्मल लाइफ. तो ये जब इश्यूज सारे हिलमन के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा एग्जैजरेटेड इश्यूज हैं जो ये दिखा रहे हैं. मुझे नहीं लगता कि एक इंसान जिसको इतनी कंफर्टेबल जिंदगी हो, वो इतनी इमोशन से गुजर सकता है कि उसको ये भी डर हो कि यार मेरे रगों में किसका खून दौड़ रहा है, मेरा सुदेला बाप जो है वो भी ये है, और अपनी महरूमी भी कि वो अपनी ईगो को सामने ला रहा है या नहीं ला रहा. थोड़ा सा डाउन प्ले इस चीज को कर सकते थे. मुझे लगता है मुझे लगता है कि ज्यादा फ्लॉड कैरेक्टर हिलमंत का उन्होंने दिखा दिया है. या तो वो यू आर राइट इन अ वे, या तो वो कुछ चंद साल दिखाते हिलमंत के अपने अब्बा के साथ जो उसको याद रहते. हाँ, और यहाँ नहीं और याद है कुछ. और दूसरी बात ये कि फिर फोकस इसी बात पे करते कि वो, उसको समझ नहीं आ रही है कि जिस चीज के पीछे वो इतना भाग रहा है 2 साल से या 3 साल से, वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती. एंड ही हैज लाइक देन आपको एक लॉस ऑफ पर्पस की, जो सेंस ऑफ लॉस ऑफ पर्पस होता है, ही इज गोइंग दैट, यू नो. वो आप करें भाई, आपकी पूरी जिंदगी आपने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, हाजी मरजान ने आपके साथ इतना अच्छा, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना इफेक्ट तो होना चाहिए. बट देन आई एम ऑल्सो अगली 2 किस्तों में ये दिखाएंगे कैसा हो. तो मुझे लगता है थोड़ा सा हिलमन की कैरेक्टर से के साथ जरा सी ज्यादती की है, यू नो. आई थिंक उसका ईगो बहुत बड़ा दिखाया है, बिकॉज उनको शाहजी ने ये भी कहा था कि तुम मुझसे मत बात करो, ये जाके अपने माँ बाप से बात, मरजान से और जरसंगा से बात करो. बट ही कैन ब्रिंग हिमसेल्फ टू इट. ही लाइक ही इज इन डिनायल. ही डजंट वांट टू एक्सेप्ट डिफीट. मुझे ज्यादा ये नहीं लगता कि वो बजाय इस बात पे फोकस करते कि वो मेरे बाप का ये वो सब गलत है, वो इस बात पे करते कि यार मैं किस मुंह से इन लोगों से चेहरा मिलाऊं, किस नजरे मिलाऊं, चेहरा मिलाऊं, कि किस उससे कि मैंने इनकी मोहब्बत को डाउट किया, और या मुझे नहीं पता था सच का, और मैंने 3 साल इनको कितने ताने दिए. आई वुड हैव लाइक दैट एंगल टू कम आल्सो, जो I thought he will say that to Shaji, but he didn't say that. और आएगा बट आपने एंड देन अगेन मैंने सैफी साहब को भी यही बोला था, क्या हम ऐसे लोगों को हीरो दिखाना चाहते हैं? डू वी वांट आवर हीरोज टू बी दैट फ्लॉड एंड ऑब्सेसिव एंड मेंटली थोड़ा सा फ्रेजाइल? आई एम नॉट श्योर अबाउट तो इट. वो हैमलेट की कहानी चल रही है ना, हैमलेट की अब आगे, तो हैमलेट का तो जो एंड होता है वो तो बहुत ही बुरा होता है. आई डोंट थिंक दे गोना डू दैट हियर, बिकॉज़ ये अपलिफ्टिंग मोमेंट्स दे रहे हैं. मुझे आई एम होपिंग कि जो जिरगा फिर से बिठाएंगे. आई एम रियली होपिंग कि हिलमन इज समहाउ working with Marjan at some point, because Marjan is back in the field now. मुझे लगता है कि there is more to story than they have told us, and जब इसीलिए मरजान ने बोला आओ जिरगा जिरगा खेलते हैं. I love the hero effect. I loved it. Like, बोलो ये तुम सब मुझे, मैंने तुम्हें अपने बास्केट की जेब में नहीं, अपनी शलवार की पॉकेट में रखा हुआ था. अमेजिंग डायलॉग्स, लाइक तुम सही, उसने उनको जगह दिखाई, सही पहचाना. उसने कहा ये दो बैड कॉप खेल रहे हैं, बिकॉज़ आई वाज थिंकिंग ही कैच अप कि तुम्हें कुछ जरसंगा से कुछ नहीं करना, तुम्हें पैसे चाहिए. यू कम टू द पॉइंट, दिस इज व्हाट यू वांट. आई लव द चेंज इन नुमान इजाज अगेन इन मरजान खान, क्योंकि वो बिल्कुल डिफीटेड हमें नजर आए थे 2 एपिसोड 3 एपिसोड तक, एंड नाउ ही इज बैक
He's Yeah. completely back because now he knows that he can fight on an even footing. बेटे से वो नहीं लड़ सकता था. हाँ, लेकिन exactly. यहाँ लेकिन that's why I'm saying there's going to be more to this whole story than we know, and then उसके बाद हिलमत के सारे शिकवे शिकायत क्लियर हो जाएंगी. But I'm just loving this. हिलमत की वजह से तो हुआ ही. अगर हिलमत नहीं जाता तो कुछ भी नहीं होता. हाँ, लेकिन स्टोरी और भी पता चलेगी तो हिलमत और भी क्लियर हो जाएगा कि शायद मरजान और जरसंगा वाकई बेकसूर थे. So I'm loving it. बहुत मजा आ रहा है देखकर. It's really nice. Yeah. It's amazing. I just wanted to say one thing क्योंकि मैंने दुआ के बारे में कहा नहीं था and I wanted to talk about it कि वो जो अव्वल खान की दुआ थी राबिया जिसमें वो कहता है कि मैं ईद की नमाज पढ़ने जाता हूँ, मुझे सही तरह पता भी नहीं होता मैं ठीक पढ़ रहा हूँ, मैं बराबर वाले को देखता हूँ वो भी शायद गलत पढ़ रहा होता है, मैं भी शायद उसके साथ गलत पढ़ रहा होता हूँ. इतने खूबसूरत डायलॉग से because when he was saying that we were not judging him. Yeah. We still loved him. We loved the way he was saying that, and I wish that we would do that with everyone. जो इस तरह हम ये नहीं call out करें कि ये 5 वक्त का नमाजी क्यों नहीं है, ये नहीं है, क्यों नहीं है, because his character is so beautiful. और वो जिस तरह माफी मांग रहा था अल्लाह मियां से and कह रहा था कि मैं सब बातें नहीं करता लेकिन मैं आपसे दुआ मांग, और जिस तरह खड़े हो किया कि आप अल्लाह मियां से कहीं भी दुआ मांग सकते हैं, कहीं भी पहाड़ के ऊपर नीचे, उसने इतना भी किया रिस्पेक्ट कि उसने जूते उतारे, नीचे शॉल रखी, उसके ऊपर खड़ा हुआ. That entire scene was just so beautifully shot and I want to Sherazad wal Namagum, that was also so cute the way he looked at her and then he said कि नहीं मैं अपनी दुआ complete करता हूँ. So big shout out to some very beautiful moments in Sangeema. Very well written and well directed drama. चलिए जी, हमारी तरफ से ये सब है. आपने कोई बात करनी है शाजिया, वरना हम ड्रामा का Yes, मुझे करनी है और अब मनसब डांटेंगे लेकिन मैं जल्दी भी करती हो गया है. Very quickly, Dawn 3 was trending yesterday because Farhan Akhtar is apparently writing Dawn 3 and I think, I'm not sure who tweeted first, Shah Rukh Khan or Farhan Akhtar, but somebody said that Dawn 3 is coming up and uske baad I started thinking about Dawn, Amitabh Bachchan, Dawn. So our team is preparing an article which will be a Dawn trivia for you to find out what you know or don't know about Dawn. But बहुत interesting मुझे उसमें facts मिले जो अमिताभ बच्चन ने भी 37 years के बाद he had posted on social media कि 37 साल हो चुके हैं. Did you know the original Dawn Amitabh Bachchan and Zeenat Aman की पहली pairing थी. They had never come together on screen. The people who were doing it, Salim Javed, याद होगा पहले सलीम जावेद ही करते थे movies. They had literally gone bankrupt. They had no money. So Amitabh Bachchan, Zeenat Aman, there was one more actor. They decided they will not charge any money for it. It was only when it became a blockbuster that then they accepted their payment. He got the film Fanfare Award for that, Amitabh Bachchan. The producer was killed on the set. Oh. And I didn't know that. The producer was killed on the set. It was an accident. अरे कुछ लोग आर्टिकल में पढ़ने के लिए लोग आर्टिकल भी पढ़ेंगे ना सारे यहाँ बता. It was so, I was so amazed. चलो ये वाला हटा दीजिए मुझसे भी वाला. नहीं, आप इसके अलावा भी बहुत कुछ है. आप it was so interesting. उसमें एक जमाना फर्क था. Can you imagine कि आज कोई मूवी करेगा और कहेगा कि पैसे नहीं दूंगा मैं मूवी के लिए. It was just only कुछ हो भी शायद कर दे. I'm not, let's not lose hope in humanity. कर दे क्योंकि he was supporting the makers of the film, but it just through my end. I'm going to watch that movie again for that song especially. उस song की भी कहानी है जो आप वो जाके आप article में. Please read our article. Going to be published very very soon inshallah. और बल्कि जब तक ड्रामा कब जाए तो शायद publish हो चुका हो. तो go on www.magazine.com and उस पे जाके ये article check out कीजिए. ठीक है जी, अब हम खत्म कर सकते हैं ड्रामा का. बिल्कुल जी. Okay. Take care and Allah Hafiz. खुदा हाफिज.